नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है पाठशाला बेबीके में। दोस्तों आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट यानी बीते हुए समय की बात, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है? जिस भी वाक्य अंत में ता था, ती थी, ते थे, या किया, ये, ए हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। यानी कोई काम पूरा हो गया हो। इस काल में कार्य समाप्त हो गया था, मतलब कि कार्य कोई पूरा हो गया, वो हमको इसमें मालूम पड़ता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य क्या रहता है? अधूरा रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य अधूरा रहता है और इसमें जो रहता है तो पूरा कार्य रहता है, पूर्ण रहता है, ठीक है। पूरा कार्य रहता है, इसमें पूरा कार्य होने का मालूम पड़ता है। इसकी सक्रिय क्या होती है? डिड। सक्रिय क्या होगी? डिड। अब डिड है तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे उसके साथ हमको डिड का ही प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों अब पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड नहीं लिखते हैं। जब सहायक क्रिया डिड नहीं लिख रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म करेंगे। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। टेंस में, कहाँ? टेंस में। तो आते हैं दोस्तों किसमें? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का रूल बनाएंगे। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आती थी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो हमको नहीं लिखना है, इसमें नहीं लेना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गई? मेन वर्ब, ठीक है दोस्तों। क्या आ गई? मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखा? मैं आया था। शुरू में क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं? हु का प्रश्न करके। कौन आया था? मैं। तो मैं क्या कहला गया? सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। फिर क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? कम, आना। इतनी पहचान इसकी काट दो। क्या बचा? आ में ना जोड़ दो। क्या हो गया? आना। कैम मीन्स आना, कम, ठीक है ना। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका सेकंड क्या होगा? कम, केम, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर हमने ये लिख दिया। ठीक इसी प्रकार मैं चाहता था। वांट। वांट मीन क्या होता है? चाहना, ठीक है। वांट, वांटेड। सेकंड फॉर्म क्या होता है? वांटेड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिया वांटेड। आपको प्रैक्टिस करना तो केवल यहीं पर मेन वर्ब का यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा? मैंने तुम्हें देखा था आते हुए। ये तो मान ली स्पोकन इंग्लिश वाले में आ गए, लेकिन इसके अलावा और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं लिख दूँ मैं आपके साथ भोपाल जाना चाहता था, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? कौन जाना चाहता था भोपाल आपके साथ? आई। मेन वर्ब क्या है? चाहना, वांटेड। आई वांटेड, आई वांटेड कहाँ जाना चाहते थे? भोपाल। आई वांटेड टू भोपाल विथ यू, ठीक है ना। अब इसी के निगेटिव की बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अभी अफर्मेटिव पढ़ लिए, क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस की। इसका रूल बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। क्या है? डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख दूँ? मैं आपको नहीं जानता था। मैं आपको नहीं जानता था। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको यानी कि यू के यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लें। कैसे? देखिए आगे बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? मैं। फिर डिड। डिड के बाद क्या है? नॉट। नॉट के बाद मेरा क्या है? जानना। इतनी उतनी पहचान हो गई, ये जान।
फिर इसमें ना जोड़ दो, जानना, जानना का मीन्स हो गया नो। आई डिड नॉट नो, नो, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात, ये आपको यानी आप, यू, यू ये सब्जेक्टिव हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू ही होता। तो आई डिड नॉट नो यू, अब मैं आपको नहीं जानता था। ठीक है दोस्तों। और जैसे यहाँ पर क्या लिख दूँ, लिख दो यहाँ पर मैंने उसे नहीं मारा। ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। निगेटिव है, निगेटिव क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी कि आई के बाद डिड, डिड के बाद नॉट। यहाँ पर क्या है मेन वर्ब, मारना, क्या है, मारना, मारना का मीन्स होता है, देखो यहाँ पर मारना अलग अलग बात है, बीटना पीटना मारना हो गया, यहाँ पर जान से मारने, ठीक है ना। तो किल, ठीक है, यहाँ तक हो गया, किसको, उसे। अब ही मीन्स क्या होता है, वह, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, यहाँ मेल की बात की जा रही, किसकी, मेल की, ठीक है ना। तो आई डिड नॉट किल हिम, ठीक है। और जैसे लिखना हो, मैंने ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने कल रात नहीं सोया। ये किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट कैसा है, निगेटिव है, क्या होगा, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट। जिससे मैं यहाँ पे एक और वाक्य लिख रहा हूँ, यहाँ पर वह यहाँ नहीं आया, क्या होगा, ही डिड नॉट कम हियर। ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा, अफर्मेटिव नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमको पढ़ना है। अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ चुके, अब इंट्रोगेटिव पढ़ना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, किसी भी टेंस की हो, ठीक है ना। तो शुरू क्या आएगी, डिड सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या वह यहाँ आया था, क्या वह यहाँ आया था, ठीक है ना। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या है, डिड है इसके लिए, ठीक है ना। तो डिड ही कम हियर, क्या उसने, क्या मैंने एक पत्र लिखा था या लिखा, क्या यहाँ पे लिख लें, आपने, क्या आपने एक पत्र लिखा, इसे क्या होगा, डिड यू, फिर क्या है मेन वर्ब इसमें लिखना, डिड यू राइट, क्या एक पत्र यानी कि आ लेटर। दोस्तों ये तो बात हो गई टेंस की, अब थोड़ा सा स्पोकन वाली बात हो जाए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ, मैं आपसे बात करना चाहता था, क्या हो जाए, मैं आपसे बात करना चाहता था। इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर दोस्तों स्पोकन वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये टेंस वाली तो बात हमारी हो गई। मैं आपसे बात करना
चाहता था। तो इसका क्या होगा, आई वांटेड टू यू। ठीक है ना, क्या होगा, शुरू में सब्जेक्ट ही लिख दिए, वांट चाहना, ठीक है ना, आई वांटेड टू, फिर ये देखिए यहाँ पे डबल मेन वर्ब, डबल यहाँ पर क्रिया है, तो क्या होगा, टू, आई वांटेड टू टॉक टू यू। यहाँ पर इसके बीच में टू इसलिए आया कि यहाँ पर दो क्रिया, जब भी दो क्रिया होंगी तो बीच में टू का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आई वांटेड टू ड्राइव बाइक, मैं बाइक चलाना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रूल बना दें, जैसे दोस्तों एक यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, मैं वांटेड की भी बात कर रहा हूँ कि आप क्या क्या चाहते थे, सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, प्लस टू प्लस एमपी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एक दो उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर क्या लिख दूँ, मैं चाहता था तुम सच बोलो, मैं चाहता था तुम सच बोलो। सबसे पहले ये आएगा, मैं चाहता था, आई वांटेड, ये यहाँ तक लिख दिए। फिर यहाँ ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होगा, आई वांटेड यू, फिर ऑब्जेक्टिव केस के बाद टू, यू टू, ठीक है ना, फिर मेन वर्ब क्या है इसमें, बोलना, स्पीक ट्रूथ, यानी कि सच। ठीक है, इसी प्रकार और बना सकते, जैसे मैं चाहता था, यानी कि आई वांटेड, मैं चाहता तो वह मुझे बुलाए, यानी कि ही मीन्स वह है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, यहाँ पर मेल की बात हो रही। ठीक है ना, आई वांटेड हिम टू कॉल मी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा ये मैं चाहता था कि वह मुझे बुक दे, आई वांटेड हिम टू गिव बुक, मैं चाहता था कि वह मुझे बुक दे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और भी देख लेते हैं, जैसे मेरा मन करता था कि मैं ये करूँ वो करूँ। ठीक है ना, यहाँ पर इसके लिए रूल बना देते हैं, जैसे रूल क्या होगा, सब्जेक्ट मैं चाहता था, आई फेल्ट लाइक, प्लस यहाँ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरा मन पैसा कमाने के लिए करता था। ठीक है ना, तो क्या हो जाए, कौन, मैं, आई फेल्ट लाइक, क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कैसे कमाने, यानी कि अर्निंग, ये एम का फोर्थ फॉर्म। ठीक है ना, अर्निंग मनी। ठीक है, जैसे और लिख दूँ, मेरा मन बाजार जाने को करता था, तो आई फेल्ट लाइक गोइंग टू मार्केट। ठीक दोस्तों, और कुछ दोस्तों जैसे इंजॉय के रूप में बोलना चाहते हो, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने में मज़ा आती थी, मुझे पढ़ाने में मज़ा आता था, यहाँ पर क्या होगा, जैसे रूल बना ले, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इंजॉय क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाला। ठीक है ना, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म ले रहे हैं, फिर एम भी का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आती थी, तो आई इंजॉय टीचिंग। इसे बोल दो, मुझे इंग्लिश बोलने में मज़ा आती थी, तो आई इंजॉयड
आई एंजॉयड स्पीकिंग इंग्लिश। यानी कि आपको जो भी काम करने में आनंद आता था, ठीक है, कि उसे आनंद आता था, तो यहीं पर क्या होगा, मेन वर्ब को फोर्थ फॉर्म लग देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि हमको कोई चीज़ ज़रूरत थी, जैसे मैं बोल दूँ मुझे पेन की ज़रूरत थी, ठीक है ना, मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत थी, यानी कि नीड। नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, नीडेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका रूल बना देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस एम भी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोल दूं मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो आई नीडेड टू, मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत थी, आई नीड टू अर्न मनी। इसी प्रकार और सेंटेंस जैसे बोल दें मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत नहीं, या कि तुम्हें मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, तो यू नीडेड, यानी कि तुमको ज़रूरत थी, टू मीट, यू नीडेड टू मीट। ठीक है ना, टू मीट, ठीक है ना, आपको मिलने की ज़रूरत थी, किससे, टू मी, यानी कि मुझसे। यहाँ पर दोस्तों नीड के बाद यहाँ मेन वर्ड दो क्रियाएं आ रही ना, एक ये, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, टू जोड़ देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत थी, ठीक है ना, आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत थी। ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पर एक और वाक्य बना दूँ, यू नीडेड टू हैव मेडिसिन, आपको दवाई खाने की ज़रूरत थी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा और भी आगे चल रहे हैं, स्पोकन वाली बात की जाए तो कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, स्टार्टेड, यानी कि स्टार्ट का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है ना। इसका यानी कि ने लगा था, ने लगी थी। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूँ वह जाने लगा था, इसका रूल क्या होगा, पहले रूल यहाँ पे लिखवा दें। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जैसे मैं लिख दूँ वह जाने लगा था, वह जाने लगा था, वह जाने लगा था, तो क्या हो जाएगा, ही यहाँ पर स्टार्टेड, जाना मीन्स ही स्टार्टेड गोइंग। अब जैसे यहाँ पर और लिखना हो आपको, वह हंसने लगा था, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड लाफिंग, वह मुझे देखकर हंसने लगा था। ठीक ना, मुझे देखकर हंसने लगा था, तो क्या हो जाएगा, सीइंग मी, यानी कि मुझे देखकर, ही स्टार्टेड लाफिंग। जैसे मेरे को बनाना हो कि वह पैसा कमाने लगा था, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड अर्निंग मनी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको कोई काम करना पड़ता था, आपको कोई काम करना पड़ता था, आपकी मजबूरी थी कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बीते समय में, ठीक है ना, तो हैड टू को यूज करेंगे। जैसे मैं बोल दूं मुझे होमवर्क करना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू डू होमवर्क, यानी कि मुझे होमवर्क करना पड़ता था। ठीक है, देख लिया अपनों। और जैसे मुझे बोल दूं कि मुझे खाना बनाना पड़ता था, क्या बोल दूं मैं यहाँ पर, मुझे
मुझे खाना बनाना पड़ता था। ये भी बीते समय की बात है, मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता था, तो क्या जाएगा हैड टू। तो आई हैड टू मेक फूड। इसी के साथ दोस्तों एक और आपको बताना चाहूँगा, यूज्ड टू, ठीक है ना, यानी कि बीते समय में क्या क्या करता था। जैसे बोल दूँ कि मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या बोल दूँ, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों इसके लिए रूल बना दे रहा हूँ आपके लिए मैं। इसके रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर यूज्ड टू प्लस यमी का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ बीते समय की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे बोल दूँ मैं स्कूल रेगुलर जाया करता था, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ कि मैं स्कूल नियमित जाया करता था। तो इसके लिए क्या होगा, मैं जाया करता था, मैं बीते समय की बात बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ यूज्ड टू का उपयोग करेंगे। तो आई यूज्ड टू जाना, आई यूज्ड टू गोइंग टू स्कूल रेगुलर। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो जरूर कमेंट करें, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।